अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किस में करने लगे हैं? मूवमेंट्स के अंदर करने लगे हैं। तो आपको पता है चेंज इन ओरिजिन कैसे होता है? अगर हमारे पास एक एक्स का डाटा सेट पड़ा होता है, अगर मैं हर वैल्यू में से क्या कर रहा होता है, एक किसी वैल्यू को, एक कांस्टेंट को अगर मैं कह दूं वो ए है, माइनस कर रहा होता, तो ये क्या होता है? चेंज इन ओरिजिन। या मैं कह सकता अगर मैं प्लस कर रहा होता तो ये भी क्या होता है? चेंज इन ओरिजिन। और चेंज इन स्केल क्या होता है? अगर मैं वेरिएबल को किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर डिवाइड करके एक न्यू वैल्यू निकाल रहा होता या मल्टीप्लाई करके निकाल रहा होता, तो ये दोनों क्या है? चेंज इन हमारे पास क्या है? स्केल। और ये दोनों हमारे पास क्या है? चेंज इन ओरिजिन। तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ, देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक के साथ क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ, और एच के साथ क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है? चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल मेरे पास आ रहा है। तो आपको पता होगा जब हमने पहले क्वेश्चंस किए थे तो हम कहते थे अगर जब हमने मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालनी होती थी तो हमारे पास फार्मूला क्या होता था? अगर मेरे पास ग्रुप डाटा ना होता तो मेरे पास होना था एक्स आई माइनस ए और आर्थ, ये आर्थ फार्मूला होना था। अगर मैं क्या करता, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आर्थ फार्मूला इसका निकालना होता ग्रुप डाटा के लिए, तो मैं उसे ऐसे निकालता। ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ इसकी, अगर मेरे पास यहाँ पर डाटा सेट एक्स की वैल्यू पड़ी होती, यहाँ पर एफ की वैल्यू पड़ी होती, तो उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करना था? एक्स आई माइनस से एक वैल्यू, यानी कि मैंने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेनी थी, उसमें से मैंने हर वैल्यू को क्या करना था? माइनस किए जाना था। और इस वाले को अगर मैं आसानी करने के लिए, यानी कि अगर ऐसे ना लिखना चाहता कि ये ज़्यादा जगह ले रहा है, तो मैं आसानी के लिए कैसे लिख सकता था? इस सारे को मैं एक चीज़ के साथ डोनेट करा देता हूँ, कोई भी अगर मैं डी के साथ डोनेट करवा दूँ, यहाँ पर भी मैं इज इक्वल टू डी लिख लेता हूँ, तो ये आसान हो जाता। तो इस तरह आप क्या कर सकते थे? इस तरह आप मोमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालते थे। तो जब हमने मोमेंट अबाउट द ओरिजिन हमने क्या किया, पहले तो हम ओरिजिन करते थे, अब हमने स्केल भी साथ ऐड कर दिया, तो हम अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम इसे चेंज करेंगे, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को आप चेंज करके इसमें कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक डाटा सेट पड़ा होता तो उसमें मैं एच के ऊपर से क्या कर रहा होता? डिवाइड भी कर रहा होता। तो मेरे पास ये क्या बनना था? डी की जगह मैं इसे कह देता हूँ चले यू, के आसानी के लिए हर दफ़ा हमने यू इस्तेमाल करना, तो यू कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या बनना था? यू। तो यहाँ पर मैंने क्या निकालना था? एफ यू स्केयर, एफ यू क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आनी थी, इन्हें मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करना था, तो मेरे पास क्या आ जानी थी? फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड थर्ड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन आ जानी थी। अब इस फार्मूले को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखें, यहाँ पर मैंने h को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये चीज़ बन गई। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने हमारे पास मीन की प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसके ज़रिए हम इस इक्वेशन को x बार और यहाँ पर u बार कर सकते हैं। उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं हल करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये इतना हिस्सा। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम मूवमेंट अबाउट द मीन निकालते थे तो हम कहते थे कि ये है उसका फार्मूला, अर्थ फार्मूला। तो अगर वो कहता है कि आप इसे निकालना चाहते हैं, अगर हम मूवमेंट क्या कर रहे हैं, हम चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना जो फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसे आप चेंज करके किस में? इसमें चेंज कर लेंगे। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं, हम अभी इसके सारे के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। बस इसमें चेंज क्या आ रही है आपका? ये देखें, नया वेरिएबल यहाँ पर यू है और हम इसे एच आर के साथ क्या करवा रहे हैं? दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दो और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये फार्मूले हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि आर्थ मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स, अगर मैं इसी फार्मूले को इतने को कहता तो हमें ये क्या बता रहा था? आर्थ मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स। और अगर मैं इसे एच आर साथ में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू फार्मूला बना रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि एच आर टाइम्स द क्रोस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल यू। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल यू पड़ा हुआ है, तो हम इसके क्या करेंगे? एच आर टाइम्स द मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल यू। अच्छा, मूवमेंट्स हमारे पास जो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होती हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक एक्स का डाटा सेट पड़ा हो और मैंने इसे क्या कहना था, मेरे पास मूवमेंट निकाल दो। चले फर्ज करें मैं अपने पास से एक वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, मेरे पास ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं।
तो अगर इस डाटा सेट की मैं मूवमेंट्स निकालता तो मुझे पता था मैंने कैसे निकालनी थी, ऐसे आर्थ मूवमेंट, तो फर्स्ट मूवमेंट भी मेरी आ जानी थी, सेकंड भी, और थर्ड भी, और फोर्थ भी। अब चेंज इन ओरिजिन क्या होना था, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस करता एवरी सिंगल वैल्यू से, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, चले ये ले, तो ए यहाँ पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नया डाटा सेट बनाने के लिए मैं -2 कर देता हूँ, तो मेरे पास 30, 44, 44, 35, 37, 39, 43 एंड 44 बन के आ गई। अब जो नया ये डाटा सेट बन के आया है, ठीक है, अब इसमें क्या कह देता हूँ, ये वाई है, तो ये वाई जो मेरे पास बन के आया है, इसकी मूवमेंट्स अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगी, तो ये वाली मूवमेंट्स और ये वाली मूवमेंट्स, इनमें कुछ भी फर्क नहीं होगा, दोनों का आंसर हमारे पास एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होती है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवा देता किसी कांस्टेंट के साथ, या मैं क्या करता डिवाइड करवा देता, तो इस केस में हमारे पास क्या होना था, इनका आंसर और जो न्यू मैं बना रहा था डाटा सेट, उनका आंसर, उन दोनों का आंसर क्या करना था, वेरी करना था, सेम नहीं आना था। तो ये हमें बताता है कि मूवमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑफ स्केल होती हैं हमारे पास। ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी, हमने देखा हमें इसे क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं कि ये मूवमेंट, ये हमारे पास आर्थ मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स है, और ये हमारे पास एच आर टाइम्स द corresponding मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल u है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखिए हमारे पास, अब हमने इसे किसके जरिए सॉल्व करना था, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। तो पहले हम जब चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल हमने इस फार्मूले के जरिए किया, तो हमारे पास क्या आएंगी, ये टोटल फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएंगी, मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। तो हमें पता, हम मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट अबाउट द मीन हमें चाहिए होती है, तो हम उससे मूवमेंट अबाउट द मीन निकाल लेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे पास वैल्यूज कैसे आएंगी। हमारे पास ये देखें, हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है, ग्रुप्स दिए गए हैं, फ्रिक्वेंसी दी गई है, एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, जो हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना था, हमारे पास आ जानी थी। अब हमारे पास यू क्या है, अब जो मेरे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मेरे पास पड़ी हुई है, उसके सामने जो मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है किसकी, मिड पॉइंट की, वो मैं उठा लूंगा ए के लिए, और मेरे पास ये 2 क्या, ये मेरे पास इंटरवल है, तो इन दोनों का इनका इंटरवल आपने अगर फाइंड करना, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 - 2, ठीक है, ये 4 - 2, तो आपके पास इंटरवल कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि हर के अंदर देखें, इसमें भी 2 वैल्यूज, इसमें भी 2 का इंटरवल हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पर ये भी फाइंड कर लिया u। अब जब मैंने समीशन एफ यू करना है, ठीक है, अब मैंने ये आर्थ मूवमेंट का फार्मूला लिखा है, जब मैंने, यानी भाई देखें, अगर मैं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालना चाहता तो मैंने क्या करना था, यहाँ पर अगर ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। तो इसके लिए मुझे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, एफ यू मैंने कर लिया समीशन, तो इसमें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -49। तो जब मैं -49 को n पे डिवाइड करूंगा, n मेरे पास क्या है, 413 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो हमारा n होगा, इस पर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है -0.1186। अब आप देखेंगे मैंने इसे h के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया, यहाँ पर हमारा h क्या है, 2 है, यानी कि मैंने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो मैंने यहाँ पर नहीं करवाया, लेकिन जब मैं, ये आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करके उसके बाद में देखें अगर मैं मोमेंट, अब पास यहाँ पर क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा, और अगर आपने h के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो ये अगर नहीं करवाया हुआ तो आपने इस फार्मूले को क्या करना है, इसके साथ में आपने h की वैल्यू ऐड कर देनी है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर दी, मल्टीप्लाई करनी है आपने। अब ये वाली वैल्यूज कौन सी होंगी, जो आपने h के बगैर निकाली होंगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किए बगैर ये जो वैल्यूज पड़ी हैं वो है। अब देखते हैं, अब देखें मैंने h के बगैर ये सारी की सारी, ये देखें, फोर्थ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन निकाली। अब जब मुझे किसी ने कहना है क्या कि मैंने
मोमेंट अबाउट द मीन निकालनी, तो मुझे पता फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन क्या है, 0 है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए मैंने, अब सेकंड है तो मैंने h स्क्वायर, थर्ड है तो h की पावर 3, फोर्थ है तो h की पावर 4, साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दूंगा इस आंसर के साथ जो मेरे आएंगे। तो इस तरह मेरे क्या निकल के आ जाएंगे, मोमेंट अबाउट द मीन मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह हम चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल के जरिए हम आंसर निकाल सकते हैं मोमेंट्स का। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।